आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोगों के लिए हमारे यहाँ पर उड़ान टेस्ट सीरीज़ भी है, और उड़ान टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आप लोगों के लिए एक हमारी नई सीरीज़ भी है जिसे हम लोग गोट कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, जिसमें हम लोग जो है वो आपको ऐसा टॉपिक कवर कराते हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो। चाहे हम लोग बात करें यूजीसी की, हम लोग बात करें DSSB, हम लोग बात करें CUET की, या हम लोग बात करें और दिगेर एग्ज़ाम जैसे झारखंड PGT हुआ, इसके अलावा UP LT ग्रेड हुआ, और भी तमाम एग्ज़ाम जो उर्दू से मुताल्लिक़ हैं, उन सब के लिए ये सीरीज़ जो है वो शुरू की गई है। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने जो है वो सवाने और ख़ुद नवीस पर रोशनी डाली थी, तो उसी का जो है वो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके फिर से हाजिर हैं। और हमारा सवाल नंबर है 26। हाल ही ने हयात जावेद उन्वान से किसके सवाने उम्री लिखी? शेख सादी की, मिर्ज़ा गालिब की, सर सैयद की, या मौलवी ज़काउल्लाह की? तो आंसर हो जाएगा 3, सर सैयद अहमद खां की लिखी, जो उन्होंने 1901 में लिखी। और इसी किताब को, हयात जावेद को जो है वो अल्लामा शिबली नोमानी ने क्या कहा है? मुदल्लल मद्दाही कहा है। आगे बढ़ते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कितने सवाने उम्रें लिखी हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। पहली लिखी है 1886 में, दूसरी 1897 में, और तीसरी 1901 में। ये 3 सवाने उम्रें जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी हैं। अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिलादनामा, 11वां नामा, तारीख़ मसीह और कृष्ण बीती वगैरह सवाने उम्रिया किसने कलमबंद की है? क्वेश्चन नंबर है 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ख्वाजा हसन निज़ामी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, दर्ज झेल में से कौन सी सवाने उम्री अल्ताफ़ हुसैन हालिफ की तसनीफ़ करदा नहीं है? तो 3 मैंने आपको बताई थी। तो पहली है 1886 हयात सादी, दूसरी है 1897 यादगार गालिब, और तीसरी 1901 हयात जावेद। तो अल फारूक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नहीं है बल्कि शिबली नुमानी की है। अगला सवाल है, उर्दू में सवाने निगारी की इब्तिदा किस अदीब से होती है? हाली से, शिबली से, मीर से, या सर सैयद से? तो आंसर हो जाएगा उर्दू में सवाने का बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली को माना जाता है। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस सवाने उम्री में अब्दुल कादिर जिलानी की हालात ज़िंदगी को मुफस्सल पेश किया है? तारीख़ मसीह में, कृष्ण बीती में, मिलाद नामा में, या 11वें नामा में? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 11वें नामा में। अगला सवाल, मीर का तज़किरा निकातुश्शोरा और सवाने उम्री ज़िक्र मीर किस ज़बान में लिखी गई है? अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में, या दक्कनी में? तो आंसर हो जाएगा फ़ारसी में। निकातुश्शोरा का ईयर 1751 है, और ज़िक्र मीर जो खुद नविस्त है उसका ईयर 1772 है। और निकातुश्शोरा में 103 शोरा का जो है वो जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन से सवाने उम्री अख्तरुल ईमान के खुद नविस्त है? तो अख्तरुल ईमान की मशहूर नज़्म मशहूर खुद नविस्त है इस आबाद खराबे में, जो शाये हुई है 1996 में। अगला सवाल, ज़रगुज़िश्त किसके सवाने उम्री है? कन्हैया लाल कपूर की, इब्न इंशा की, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, या मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग? तो आंसर हो जाएगा 3, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की। अगला सवाल, महात्मा गांधी की खुद नविस्त या सवाने उम्री को उर्दू में किस इनवान से शाये किया गया? तलाश हक, ज़िक्र जमील, मुशाहिदात ज़िंदा, या कागज़ी पिरहन? तो महात्मा गांधी की उर्दू में खुद नविस को तर्जुमा किया गया है तलाश हक में। इसी के अलावा इनकी एक सवाने उम्री है जिसका नाम है भारत सपूत। अक्सर एग्ज़ाम में आती है कि भारत सपूत सवाने उम्री किसकी है? तो महात्मा गांधी की। और मैंने आपको बताया था कि सवाने उम्री जो है वो कोई दूसरा लिखता है, तो ये लिखी थी इम्तियाज़ अली ताज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाज़ मुहक्किक के नज़दीक अय्याम गद्र उर्दू की अव्वलिन खुदनवी सवाने उम्री है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अल्लामा ज़हीर दहलवी। अगला सवाल, उर्दू सवाने निगारी के इब्तिदाई नकूश हमें कहाँ मिलते हैं? तज़किरों में, खाकों में, खतूत में, या आप बीतों में? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो आंसर हो जाएगा तज़किरों में हमें जो है वो सवाने उम्री के क्या मिलते हैं? नमूने मिलते हैं। और उर्दू शोरा का पहला तज़किरा निकातुश्शोरा है जो 1751 में लिखा गया। अगला सवाल है,
इनमें से किस अदीब ने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा है? इंतज़ार हुसैन, इब्ने इंशा, एहतसाम हुसैन या शमशुर रहमान फ़ारूकी। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी ने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा है। अगला सवाल, इब्ने बतूता के तआक़ुब में और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर किसका सफ़रनामा है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो आंसर हो जाएगा ये इब्ने इंशा का क्या है, सफ़रनामा है, दोनों ही। अगला सवाल, सफ़र हिजाज किसका सफ़रनामा है? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़रनामा है। क्वेश्चन नंबर 41, इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा मंदरजा झेल में से कौन सा है? तो इंतज़ार हुसैन का जो सफ़रनामा है वो है ज़मीन और फलक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहीं पर एहतसाम हुसैन का पूछ लिया जाता है तो आप लोग बता सकते हैं साहिल और समंदर। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नोमानी ने किस उन्वान से अपना सफ़रनामा लिखा या शाये किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सफ़रनामा मिस्र, रोम और शाम। और ये उन्होंने कब किया था? 1892 में। और मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा था कि अल फ़ारूक का माखज़ क्या है? तो अल फ़ारूक का माखज़ यही है, मिस्र, रोम और शाम, जो क्या है, अल्लामा शिबली नोमानी का सफ़रनामा है। और इसी में उनको जो है वो एक खिताब मिला था जिसका नाम था तमगाए मजीदी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है? तो ऊपर अभी आपको बताया था कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एहतसाम हुसैन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मंदरजा झेल में से किस सफ़रनामे को सर सैयद ने कलमबंद किया है? तो सर सैयद का मशहूर सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन, जो उन्होंने लंदन का सफ़र किया था। अगला सवाल, सफ़रनामा मिस्र, रोम और शाम किसने कलमबंद किया? सवाल रिपीट है, आंसर वही शिबली नोमानी। आगे बढ़ते हैं, उर्दू के पहले सफ़रनामा अजाइबात फ़रंग में किस मुल्क के सफ़र को दिलचस्पी के साथ बयान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंग्लिस्तान। अगला सवाल, यूरोप के मुहक्किक के नज़दीक पहला सफ़रनामा निगार कौन है? हेरोडोटस, मेथगनीज, फाहियान या हेंगशाम। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, जिसको फादर ऑफ जो है वो हिस्ट्री कहा जाता है और इनकी किताब है हिस्टोरिका। क्वेश्चन नंबर 48, दर्ज झेल में से किस सिन्फ के लिए कोई ख़ास उसलूब, हैयत या तकनीक मुतय्यन नहीं की गई है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सफ़रनामा। और सफ़रनामे को जो है वो खिड़की के बाहर का अदब कहा जाता है, बाहर का अदब कहा जाता है। आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। और सफ़रनामे को जो है वो सफलता की कुंजी मानी जाती है, यानी कि की ऑफ सक्सेस। आगे बढ़ते हैं, दर्ज झेल में से कौन सफ़रनामा काजी अब्दुल गफ़ार की तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नक्श फ़रम। क्वेश्चन नंबर 50, सैयद एहतसाम हुसैन के सफ़रनामे का क्या नाम है? ये रिपीट हुआ है, साहिल और समंदर हो जाएगा। अगला सवाल, सैर पंजाब और सफ़रनामा किसके सफ़रनामे हैं? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये महाराजा कृष्ण प्रसाद के क्या है, सफ़रनामे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 2.5 हफ्ते पाकिस्तान में किसका सफ़रनामा है? नवाब लियाकत जंग बहादुर, नवाब सुल्तान जहाँ बेगम, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी या शिबली नोमानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन 3, अब्दुल माजिद दरियाबादी। अगला सवाल फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है, आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से किसने लंदन का सफ़रनामा नहीं लिखा है? यानी कि सफ़रनामा नहीं लिखा है लंदन का? अलबरूनी ने, मौलवी मसीहुद्दीन अलवी ने, यूसुफ खां कंबलपोश ने या नवाब करीम खां ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो आंसर हो जाएगा अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 55, सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन मंदरजा झेल में से किसका है? यूसुफ खां कंबलपोश, सर सैयद अहमद खां, नवाब करीम खां और मौलवी मसीहुद्दीन अलवी। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सर सैयद। यहीं पर एक सवाल है आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर सैयद अहमद खां के अलावा किसने मुसाफिराने लंदन लिखा है? अगला सवाल, शेख अबू अब्दुल्ला मारूफ इब्ने बतूता सयाहत की घर से कब निकला था? यानी कि शहर से के लिए कब निकला था इब्ने बतूता? तो क्वेश्चन नंबर 56 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1325 में। और हिंदुस्तान में कब पहुंचा? 1333 ईस्वी में, जब यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, दौर था। और इब्ने बतूता ने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल रुहीला।
जो कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। अगला सवाल है, पहला यूरोपीय सैयाह मार्को पोलो कब हिंदुस्तान आया? क्वेश्चन नंबर 57 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1565 में। अगला सवाल है, मार्को पोलो अपने मुल्क से हिंदुस्तान आने वाला पहला सैयाह था, इसका ताल्लुक कहाँ से था? क्वेश्चन नंबर 58 है, तो आंसर हो जाएगा यूरोप से। यहीं पर आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत की खोज या हिंदुस्तान की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। तो ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किसने अपना सफ़रनामा खुद नहीं लिखा? हेंग शांग, अलबरूनी, मेगास्थनीज या इब्ने बतूता? क्वेश्चन नंबर 59 है, तो आंसर हो जाएगा हेंग शांग। इसकी जो है वो एक मशहूर किताब भी है हेंग शांग की, एग्ज़ाम में जो है वो आ जाती है, तो उसे भी आप लोग जीके का अगर कोई पेपर आ रहा है तो उसमें भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किताबुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? ये आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल है। किताबुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? मेगास्थनीज की, अलबरूनी की, फ़हायान की या इब्ने बतूता की? क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये अलबरूनी की किताब है, जो एक सफ़रनामा है। तो इस तरीके से आज हमने सफ़रनामे के कुछ क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेश्चन हमने सामान्य उम्र के भी किए, जो हमारे पहले रुके हुए थे उसको हमने यहाँ कवर कर लिया। आप लोग भी जो है अगर किसी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।